हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आपने पहले श्री अंबिका विद्यालय क्लास 3 सब्जेक्ट एनवायरनमेंट चैप्टर 1 वी मस्ट डू इट। हमें ये करना ही पड़ेगा, हमें ये करना ही पड़ेगा। इस चैप्टर के बारे में मैं बताऊं तो इस चैप्टर में आपको कैसे बिहेव करना है उसके बारे में बताया है। बिहेव करना, आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए जिससे आपको अच्छा रहे, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। आपकी सारी आदतें अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से पढ़िए। वी मस्ट डू दिस, हमें ये करना ही पड़ेगा। Please don't forget this. Get up early every morning. हमें ये भूलना नहीं चाहिए। इतनी चीज़ें हैं जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। पहले गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना है। रोज़ सुबह क्या करना है? जल्दी उठना है। क्लीन अप बॉडी आफ्टर वॉकिंग, फिर हमें क्या करना है? जल्दी उठकर वॉकिंग करने जाना है और उसके बाद हमारी बॉडी है उन्हें क्लीन करना है। सो हमारी बॉडी कैसे क्लीन करेंगे? ऑफर प्रेयर आफ्टर बाथिंग, नेवर एवर फॉरगॉट दिस। हमारे जो प्रेयर है वो जो हम क्लीनिंग करते हैं, अपनी बॉडी क्लीन कैसे करते हैं? बाथिंग से, नहाकर। बाथिंग मीन्स नहाना। ऑफर हम बाद में प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फिर नेवर एवर फॉरगॉट दिस, हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पहले डोंट फॉरगॉट दिस, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लीन द बॉडी आफ्टर वॉकिंग, ऑफर प्रेयर आफ्टर बाथिंग एंड देन नेवर एवर फॉरगॉट दिस। सो हमें कौन से स्टेप में हमने किया है? हमारा फर्स्ट स्टेप है डोंट फॉरगॉट दिस, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। सो पहले गेट अप अर्ली, सेकेंड स्टेप वॉकिंग, थर्ड स्टेप बाथिंग एंड अ फोर्थ स्टेप प्रेयर। सो पहले हमें उठना है जल्दी, फिर हमें चलने जाना है, फिर हमें नहाना है और फिर प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये हमारा अब उसके बाद करना है, नहा लिया हमने, प्रेयर कर ली, उसके बाद डोंट टच योर लिप्स टू द ग्लास फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। अब हम जब पानी में, ग्लास में पानी पीते हैं तब हमारे जो लिप्स है वो ग्लास की एजिस को या ग्लास को नहीं छूने चाहिए। जो कहते हैं ना, हमें ऊंचे से पानी पीना चाहिए, अपने ग्लास से, और अपने लिप्स को थोड़े ऊंचे से रखना चाहिए। यूज़ योर क्लीन वेसल्स फॉर द क्लीनली ड्रिंकिंग वाटर, हमें हमारी क्लीन वेसल्स है फॉर ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करनी चाहिए। ईट योर फूड मचिंग चूइंग, नेवर एवर फॉरगॉट दिस, हमें हमारा जो खाना है वो एकदम चबा के खाना चाहिए। चूइंग मीन्स चबाना, एकदम चबा के खाना चाहिए। नेवर एवर फॉरगॉट दिस, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए। पहले क्या था? सुबह उठना था, फिर वॉकिंग करना था, देन बाथिंग करना था, देन प्रेयर, फिर हमारी क्लीन वेसल करनी है, अब फिर खाना खाना है। अब हमें क्या करना है? गो टू स्कूल एवरी डे, हमें स्कूल रोज जाना चाहिए, संडे को नहीं, जब स्कूल होती है तब। तो हमें स्कूल रेगुलर जाना चाहिए, कभी स्कूल जाने में आलस दिखानी नहीं चाहिए। सो गो टू स्कूल एवरी डे, यूज द प्लेग्राउंड व्हाइल यू प्ले, हमें क्लास में नहीं खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, हमें प्लेग्राउंड का यूज करना चाहिए। कीप योर होम टाउन एंड स्कूल क्लीन एंड टाइडी, आपको अपना घर, आपके आजू बाजू के शहर और आपकी स्कूल को क्लीन, एकदम साफ होना चाहिए, और टाइडी, एकदम चौखा, एकदम क्लीन होना चाहिए। सो ऑल द वे नेवर एवर
फॉरगेट दिस, हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए। अब हमें क्या भूलना नहीं चाहिए? While crossing the road, walk carefully. जब हम कभी रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जो चलना है वो एकदम केयरफुली चलना है। गेटिंग ऑन अ मोटर और बस, डोंट बी पुशी। अगर हमें कोई मोटर पे या बस में चढ़ना है तो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके नहीं चढ़ना है, पुश करके नहीं। पुश मीन्स धक्का मारना। सो डोंट बी पुशी, पुशी नहीं बनना है, एक दूसरे को धक्का नहीं मारना, शांति से चलना है। मेक अ फ्रेंड विथ इक्वल बडीज, हमें ऐसे फ्रेंड बनने चाहिए जो इक्वल हो हमारे जैसे। नेवर एवर फॉरगॉट दिस, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच योर एल्डर, ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच योर एल्डर्स, आपको हमेशा आपसे बड़े लोगों की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑलवेज लव योर यंगर्स, आपको हमेशा अपने यंगर वन से या अपने आपसे छोटे हैं उससे प्यार से बात करनी चाहिए। उन्हें बुली नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। बड़ों को रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए। बाउ डाउन टू द सीनियर ऑर्डर, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, आपसे कुछ साल बड़े हैं उसे सीनियर ऑर्डर कहते हैं। तो उनसे जो हमारे दादा हैं उसे सीनियर ऑर्डर होते हैं, एल्डर से भी बड़े। सो उसे बाउ डाउन, हमेशा नमस्ते करके बात करनी चाहिए। अपना हेड नीचे करना उसे बाउ डाउन कहते हैं। सो फील द कलर शो इज अ गुड बिहेवियर इन अ ग्रीन एंड बैड बिहेवियर इन अ रेड, आपका जो गुड बिहेवियर होगा उसमें ग्रीन आएगा और बैड बिहेवियर होगा उसमें रेड आएगा। तो पहले ऊपर उठ के ब्रश करना है। अगर ब्रश करना गुड हैबिट है तो ग्रीन आएगा, अगर बैड हैबिट है तो रेड। सो ब्रश किया, गुड हैबिट है या बैड? गुड हैबिट है ब्रश करना, मीन्स ये आएगा ग्रीन। अब आएगा दूसरी फोटो है, एक लड़का है दूसरे लड़के को पुश करा है। वन बॉय पुश अनदर बॉय, सो व्हाट वी डू, दैट इज द गुड और बैड। हमारी जो आगे हमने पूरी पढ़ी थी उसमें क्या था? यंगर वंस को लव देना है, ना ही कि पुश करना है। और कभी भी पुश ही नहीं बनना है कहीं, तो क्या होगा? उसे धक्का मारा है तो इज अ बैड बिहेवियर, सो इसमें रेड आएगा। अब तीसरी पिक्चर है, उसमें एक लड़की है टीवी देख रही है। अब टीवी देख रही है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो एकदम नज़दीक बैठ के टीवी देख रही है। अगर इसने नज़दीक बैठ के टीवी देखेगी तो उसकी आंखें हैं वो खराब हो जाएगी। तो अगर आंखें खराब हो जाएगी तो ये तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। सो ये हैबिट, जो ये उसकी आदत है, जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ही गलत है। सो इसमें रेड आएगा। तो पहले ग्रीन, दूसरी पिक्चर में जो लड़का दूसरे लड़के को पुश कर रहा है उसमें रेड, और लड़की नज़दीक से टीवी देख रही है उसमें रेड। हमें बुक रीड करनी चाहिए। अगर बुक रीड कर रही है तो क्या होगा बुक रीड करने से? ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बिहेवियर है। सो इट इज रेड, और सॉरी इट इज ग्रीन। अब सेकंड पिक्चर है, उसमें लड़का सो रहा है। लड़का सो रहा है 9 बजे तक, जो घड़ी में 9 बजे दिखा रहा है। तो ये तो अर्ली मॉर्निंग नहीं हुई, हमें तो अर्ली मॉर्निंग उठना है जो हमारी पोएम में दिया गया है वैसे। सो ये बैड हैबिट है, सो इट इज रेड। तीसरी पिक्चर है, पानी का फ्लो जा रहा है, लड़की खड़ी है पर पानी बंद नहीं कर रही है। तो इसका मतलब पानी का वेस्ट होता है, पानी का वेस्ट होने से हमें पानी कम मिलता है। तो ये उसकी आदत बहुत ही खराब है, सो बहुत ही बुरी है। सो रेड लिखना है। अब ये पिक्चर है, आपको क्या करना है? ये लड़का है वो पौधों को पानी दे रहा है। अगर पौधों को पानी दे रहा है ये तो अच्छी बिहेवियर है, सो इट इज गुड बिहेवियर एंड दैट वाई हमारा जो स्क्वायर है उसमें हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। देन जो लड़का है वो अपने मम्मी पापा के साथ में बाउ डाउन करके बात कर रहा है, नमस्ते करके बात कर रहा है। सो ये भी गुड हैबिट है। बाउ डाउन करना तो गुड हैबिट है अपने एल्डर सीनियर ऑर्डर से।
तो ये इट इज़ अ गुड हैबिट, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है उसे हमें ग्रीन से फिल करना है। देन एक लड़का है जो गार्बेज है वो उसे डाल रहा है डस्टबिन में। डस्टबिन में वो गंदगी नहीं फैला रहा है, क्लीन रख रहा है अपनी सिटीज, अपना होम, अपना टाउन। तो क्या होगा? दैट बिहेवियर इज अ गुड बिहेवियर, सो दैट इज फिल विद द ग्रीन। सर्कल को ग्रीन से फिल करना है। समझ में आ रहा है ना सबको? अब थिंक एंड राइट, आपको सोचना है और यस और नो लिखना है। सो विल यू वॉश योर हैंड? आप अपने हाथ धोते हैं? यस। विल यू अवॉइड वॉशिंग हैंड्स बिफोर डाइनिंग? सो नो। अच्छी आदत में यस, और आप करते हो या नहीं ये भी याद रखना। सो विल यू कीप योर थिंग्स एनीवेयर और विल यू कीप योर थिंग्स प्रॉपरली? आप अपनी चीज़ें कहीं भी रख देते हैं या आप अपनी चीज़ प्रॉपरली रखते हैं? तो इसमें गुड हैबिट होगी कि वो अपनी चीज़ को प्रॉपरली रखना, जहाँ से जो चीज़ ली है वहाँ रखना, सारी एकदम एक जगह पर रखना। सो जो पहला है विल यू कीप योर थिंग्स एनीवेयर, इसमें नो आएगा। एंड विल यू कीप योर थिंग्स प्रॉपरली, इसमें यस आएगा। विल यू क्लाइंब स्टेयर्स हैस्टली? विल यू क्लाइंब स्टेयर स्लोली? अब स्टेयर्स है हमारी जो सीढ़ी होती है, हमें ऊपर सीढ़ी होती है, उसे क्लाइंब करना है। अगर हम सीढ़ी चढ़ने में एकदम हैस्टली, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट चढ़ते हैं या ऐसे ही देखे बिना चढ़ते हैं, उसे हैस्टली कहते हैं। एंड विल स्टेयर विद द स्लोली, हम स्लोली एकदम धीमे धीमे चलते हैं। तो कौन सी आदत अच्छी है? विल यू क्लाइंब स्टेयर स्लोली? सो स्लोली वाले में यस आएगा, हैस्टली वाले में नो आएगा। विल यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और विल यू गेट अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग? तुम लोग सुबह जल्दी उठते हो या तुम लोग जल्दी नहीं उठते हो? सो गेट अप अर्ली मीन्स यस एंड वेरी लेट मीन्स नो। विल यू थ्रू गार्बेज एनीवेयर? विल यू थ्रू गार्बेज इन अ डस्टबिन? आप जो अपना कचरा है वो कहीं भी डाल देते हो या आप अपना कचरा डस्टबिन में ही डालते हो? सो यू विल थ्रू योर गार्बेज एनीवेयर और सो हमें कौन सी आदत अच्छी है? डस्टबिन में डालने की। सो यस इन अ डस्टबिन, नो इन अ एनीवेयर। विल यू हेल्प योर फ्रेंड? आप लोग अपने फ्रेंड की हेल्प करते हो? विल यू अवॉइड हेल्पिंग योर फ्रेंड? आप अपने फ्रेंड को अवॉइड करते हो या उनकी हेल्प करने से कतराते हो? तो हमें हमेशा एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। सो विल यू हेल्प योर फ्रेंड में यस और विल यू अवॉइड योर हेल्पिंग फ्रेंड में नो। विल यू एंटर द क्लास क्वाइटली? विल एंटर द क्लास रस्टली एंड पुशिंग? अब तुम लोग जब क्लास में सब लोग आते हो तो एक दूसरे को धक्के मार के आते हो या एक साथ शांति से आते हो? सो द क्वाइटली मीन शांति से, और द रशिंग और एकदम फास्ट और पुशिंगली मीन्स धक्का मारना। सो विल यू एंटर योर द क्लास क्वाइटली? यस। एंड इसमें रशिंगली और पुशिंगली में नो। विल यू प्लुक द फ्लावर फ्रॉम द शॉप? विल यू प्रिवेंट द फ्लावर और द शॉप? शुभ मीन्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे शुभ कहते हैं। फ्लावर्स होते हैं वो तो हम सबको पता ही है। अगर किसी चीज़ में फ्लावर हो तो आप उसे निकाल देते हैं या उसे प्रिवेंट करते हैं, अच्छी तरह रखने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो फ्लावर्स और वो सब है वो कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए। इसीलिए प्लुक योर फ्लावर और शॉप इज नो एंड यू प्रिजर्व फ्लावर्स और शुभ इज अ यस। Will you make sketch on a wall and will you keep wall clean? अगर आप है जो हमारी वॉल्स है उसमें स्केच करते हैं, स्कूल की वॉल में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, तो हमें हमारी वॉल एकदम क्लीन चाहिए, हमें कभी भी उसमें कहीं लिखना नहीं चाहिए। सो विल यू कीप योर वॉल यस एंड विल यू मेक स्केचेस ऑन वॉल नो। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपको आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। विल यू टच अननोन लैंग्वेज? विल यू अवॉइड टचिंग अननोन लैंग्वेज? किसी और की चीज़ें
कभी छूनी नहीं चाहिए। आपका हो, आपको पता ना हो तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो विल यू टच योर अननोन लगेजेस? नो. एंड इट इज, विल यू अवॉइड द टचिंग अननोन लगेज? इज यस. लगेज. विल यू स्पिट एनीवेयर और विल यू यूज स्पिट ऑन? आप है कहीं भी थूकते हैं या किसी थूकदानी का यूज करते हैं आप, तो इसमें विल यू स्पिट इन द नो एंड विल यू यूज स्पिट ऑन मीन्स यस. विल यू यूज टॉयलेट फॉर द यूरिनेशन एंड विल यू गो टू यूरिनेशन? एनीवेयर फॉर यूरिनेशन. अब आपको जब वॉशरूम जाना होता है तब आप कहीं भी जाते हो, टॉयलेट कहीं भी चले जाते हो या फिर टॉयलेट में जाते हो. सो टॉयलेट में जाना अच्छी बात है. सो टॉयलेट इज यस, एनीवेयर इज अ नो. तो आज के हमारे सेशन में हमने देखा कि हमारी सारी की सारी जो गुड हैबिट है, बैड हैबिट है, वो हमारे पर्सनली हमारी जो बॉडी है उसे भी बहुत सारी इफेक्ट करती है. सो आगे का चैप्टर हम करेंगे और इसमें होमवर्क आपको ये दे रही हूँ कि आपको अपनी सारी गुड हैबिट है और बैड हैबिट है, 5 गुड हैबिट अपनी और 5 बैड हैबिट जो आप करते हो, या सारी की सारी 10 गुड हैबिट भी लिख सकते हो. आपकी जितनी गुड हैबिट और बैड हैबिट है वो 2 बार लिखनी है. एक तरफ एक काम करिए, लिस्ट बनाइए, एक तरफ गुड हैबिट का लिस्ट बनाइए, एक तरफ बैड हैबिट का लिस्ट बनाइए, और ये जो सारी फिलअप करना है बुक में वो सारी चीज़ें फिलअप करके होमवर्क भेज देना है. सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.